कि भाई इनसे मैं पढ़ा था तो मेरा एग्जाम नहीं क्रैक हो पाया, मैथ की वजह से रह गया। तो ये सब टीचर से पढ़ लिए, आदित्य रंजन सर से पढ़ लिए, राकेश यादव सर से पढ़ लिए, गगन प्रताप सर से पढ़ लिए, विनय शर्मा सर से पढ़ लिए, पवन राव सर से पढ़ लिए, भूतेश सर से पढ़ लिए, फिर भी पढ़ रहे हैं भाई, फिर भी नहीं बन रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कहां गलती हम कर रहे हैं? अब 50 में हमने 48 लाया है, ठीक है। आपको सीजीएल में भी मैंने मार्क्स शो कर दिया, सीएचएसएल का भी मार्क्स मैंने शो कर दिया, एमटीएस का भी मैंने मार्क्स वहां पे शो कर दिया। प्रीवियस ईयर जितना भी एग्जाम में आप देते हो, ठीक है, जितना भी एग्जाम आपके पढ़ रहे हैं आपके आंखों के पास, सारा का क्वेश्चन आप बना लोगे। बस सर कुछ आप तो जानते होगे ना इन सभी टीचर को। ये है भाई आदित्य रंजन सर, ये है राकेश यादव सर, और ये है गगन प्रताप सर, और ये है अभिनय शर्मा सर, और बहुत सारे मैथ के भी टीचर हैं जो कि इवन कोचिंग के भूतेश सर हो गए, पवन राव सर हो गए। तो आखिर मेरा क्वेश्चन यही है कि हम 2025 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो हम किन से पढ़ें, और हम अगर पढ़ लें इन सबसे तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, और अगर सिलेक्शन होगा तो कौन सा टीचर हमको बेस्ट रहेगा जो हमारे सिलेक्शन दिलाने में काम आएगा। तो किन से हम पढ़ेंगे ताकि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो अब ये सोचते हैं कि बहुत सारे भाई इसको बोलते हैं कि भाई इनसे मैं पढ़ा था तो मेरा एग्जाम नहीं क्रैक हो पाया, मैथ की वजह से रह गया। तो बहुत सारे भाई लोग यही कमेंट भी करते हैं और बोलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भाई जो मेरा एसएससी में मैथ में स्कोर है 48/50, मतलब 50 नंबर का एग्जाम समझ लो, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल हुआ 50 में हमने 48 लाया है, ठीक है। आपको सीजीएल में भी मैंने मार्क्स शो कर दिया, सीएचएसएल का भी मार्क्स मैंने शो कर दिया, एमटीएस का भी मैंने मार्क्स वहां पे शो कर दिया। तो भाई अब यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि किन से हमको पढ़ना चाहिए ताकि हमारा बेसिक सही हो जाए, और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने बैठे ना तो हमसे टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाए। और एग्जाम में जब हम देने जाएं तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हमारे मैथ के आते हैं वो सारा का सारा बन जाए। तो आखिर इसके लिए क्या प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, क्या हमें रणनीति को बनाना पड़ेगा, और क्या हमारा डेली स्ट्रेटजी होगी। तो भाई इस पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो सबसे बड़ा बात है ना कि भाई में कमेंट इतनी भरी हुई है दिमाग में, इतनी कचरे को, मैं उस कचरे को निकालने वाला हूं कि भाई आदित्य रंजन सर से पढ़ने के भी बाद भी आप लोग बोलते हो कि भाई मैं इनसे पढ़ रहा हूं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। राकेश यादव सर से पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो सिलेक्शन होगा तो कैसे होगा। गगन प्रताप सर से भी पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो भाई किन से पढ़े, कंफ्यूजन हो गया, अब तो पढ़े तो किन से पढ़े भाई। तो आप ही बताओ ना कि किन से हम तैयारी करना चाहिए। तो चलो मैं बताने वाला हूं। देखो अब एक चीज क्या है ना कि जब आप एग्जाम देते हो, ठीक है, जब आप एग्जाम देते हो या एग्जाम को क्वेश्चन देखते हो, चलो आप बिगिनर है, 2025 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, अभी तक आपने एक भी एग्जाम नहीं दिया है, 2025 में आप दोगे एग्जाम, उसके लिए तैयारी अभी से मैथ पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ का जो वेटेज है ना भाई, पढ़ने के बाद भी नहीं बनता ना, उसके पीछे कुछ रीजन है। अगर उस रीजन को अगर आप सुधार लिए तो जितना भी एग्जाम में आता है ना प्रीवियस ईयर, जितना भी एग्जाम में आप देते हो, ठीक है, जितना भी एग्जाम आपके पढ़ रहे हैं आपके आंखों के पास, सारा का क्वेश्चन आप बना लोगे। बस शर्त कुछ कंडीशन है, उसको आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप पूरा प्रीवियस ईयर। लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर बनाने जाते हैं, पढ़ने के बाद भी ये सब टीचर से पढ़ लिए, आदित्य रंजन सर से पढ़ लिए, राकेश यादव सर से पढ़ लिए, गगन प्रताप सर से पढ़ लिए, विनय शर्मा सर से पढ़ लिए, पवन राव सर से पढ़ लिए, भूतेश सर से पढ़ लिए, फिर भी पढ़ रहे हैं भाई, फिर भी नहीं बन रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कहां गलती हम कर रहे हैं भाई। वैसे गलती करोगे तो सिलेक्शन फिर कैसे होगा मैथ की वजह से, फिर तो लटक जाएंगे ना हम। तो भाई देखो सबसे पहले आपको टारगेटिंग बनानी है ना कि जब आप मैथ पढ़ते हो ना, तो मैथ पढ़ने से पहले आपको माइंड में थोड़ा सा रिवीजन करना होता है कि अगर हम एसएससी फील्ड में अगर हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मेन फोकस आपको सिलेबस पर करनी होती है। अगर आप 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बता दूं कि 2025 में अगर आप सिलेबस को तैयार किए हो ना भाई अच्छे से, सिलेबस कैसे तैयार करना है, सबसे पहले आप क्या करो कि देखो अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ, चुनिंदा, ठीक है, अभी सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, तो आप देखो कि सीएचएसएल का कि कौन कौन सा यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉपिक आपको वहां से पता कर लेनी है। आप बोलोगे कि भाई हम तो बिगिनर है, हमको पता नहीं है यार कौन सा टॉपिक आया है इसमें, तो वो कैसे पता चलेगा। तो भाई आप क्या करना कि मेरे पास मैं एक वीडियो बना दिया था मैथ के सिलेबस को लेकर, ठीक है, अगर नहीं आपको पता चला तो उस पर भी मैं एक वीडियो बता दूंगा कि सबसे पहले आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो मैं बेसिक से उस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले आप मेन तौर पर समझ लो कि आपको अगर एसएससी 2025 एग्जाम को क्रैक करनी है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस,
कोई भी एग्जाम को आपको अगर क्रैक करनी है, मैथ की वजह से आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है, तो इस वीडियो को आप देखना जाकर। अब रही यहां पे बात ना भाई, कि सबसे बड़ा बात यहां पे ये रहा कि जैसे देखो, टॉपिक आपने तैयार किया कि कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम में आ रहे हैं, टॉपिक आपने कवर कर लिया। यहां पे पर डे का टारगेट बनानी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब बनेगा उसको मैं बता रहा हूं। तो पर डे का टारगेट आपको बनानी है। क्या टारगेट बनानी है कि जैसे आपने आज, ठीक है, कैलकुलेशन का चैप्टर पढ़ा, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा होते हैं, मल्टीप्लीकेशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, डिविजन होते हैं। तो इस सब को आपको सबसे पहले अपना बेसिक को सुधारना है। बेसिक कैसे सुधरेगा? तो कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका वहां से बेसिक सुधरेगा भाई, ठीक है। तो कैलकुलेशन के माध्यम से आप अपना बेसिक को सही कर लोगे। जब कैलकुलेशन आपका सही हो जाएगा तभी आप चैप्टर के पीछे आ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप परसेंटेज हो तो परसेंटेज को आप उठाओ, या एवरेज हो, कुछ भी, मतलब जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा, या आदित्य रंजन सर आपको या पढ़ा रहे, या राकेश यादव सर पढ़ा रहे, या फिर गगन प्रताप सर पढ़ा रहे, या अभिनय शर्मा सर पढ़ा रहे, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले का आपका टारगेट बनाओ, क्या आज मुझे परसेंटेज आदित्य रंजन सर से पढ़ाया, या फिर राकेश यादव सर ने मुझे आज परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी चीज वो क्लास में समझाते हैं ना, उसको सबसे पहले तुम भाई उसको अच्छे से देखो, समझो, ठीक है, समझने की कोशिश करो। जब वहां से आप समझोगे तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपको एक ऐसा माहौल बनेगा ना अंदर में, माइंड में, कि लगेगा ना हाँ अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लग रहा है मेरे माइंड में। क्वेश्चन का जब आप देखोगे ना लेवल, तो लगेगा ना कि एसएससी का जब आप प्रीवियस से निकालोगे और सर का जो आपके कंटेंट वहां पे पढ़ा रहे हैं ना, तो आपका पूरा टैली करेगा। एक कंफ्यूजन मत होना, नहीं होना चाहिए भाई कि भाई आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं, राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं, तो क्या पता वो प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। तो जितना भी टीचर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, सारे टीचर आपको प्रीवियस ईयर बेस्ट तैयारी करवाते हैं। क्यों? ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। अगर आप पढ़ रहे हो भाई ये सब सारे टीचर से, ठीक है, तो ये सारे चीज आपको प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनसे हम पढ़ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। अरे भाई आपको प्रीवियस ईयर का पूरा बेस्ट, प्रीवियस ईयर की बेस्ट पर आपको तैयारी करवा रहे हैं सर। आदित्य रंजन सर आपको प्रीवियस ईयर बेस्ट तैयारी करवा रहे हैं, गगन प्रताप सर आपको प्रीवियस ईयर बेस्ट तैयारी करवा रहे हैं, और अभिनय शर्मा सर भी प्रीवियस ईयर बेस्ट तैयारी करवा रखे हैं, ठीक है। तो आपका ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ये डाउट नहीं आना चाहिए माइंड में। लोग यही सोचते रहते हैं भाई, और यही सोचते सोचते क्या करते हैं ना कि 2 महीना 2.5 महीने पढ़ते हैं और उसके बाद फिर टीचर को चेंज कर देते हैं, और इस कारण से फिर माइंड में डाइवर्सन होता है। और यूट्यूब पे क्या है कि आपको अलग अलग टॉपर आएंगे, अलग अलग आपको टीचर का रिकमेंड कर देगा कि भाई मैं इनसे पढ़ा उनसे सिलेक्शन हो गया, मैं उनसे पढ़ा उनसे सिलेक्शन हो गया। क्या तुम्हें लगता है भाई आदित्य रंजन सर से पढ़ के लोग सिलेक्शन नहीं लिए हैं? गगन प्रताप सर से भी पढ़ के सिलेक्शन लिए, राकेश यादव सर से पढ़ के सिलेक्शन लिए, अभिनय शर्मा सर से भी पढ़ के सिलेक्शन लिए। तो क्या भाई ये सिलेक्शन का टीचर कम है? इवन कोचिंग के भूतेश सर, उनसे भी पढ़ के लोग सिलेक्शन लिए, पवन राव सर से भी पढ़ के सिलेक्शन लिए। तो क्या भाई ये सब टीचर है क्या सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं इन सर से, मैं पढ़ रहा हूं इस टीचर से, मैं पढ़ रहा हूं उस टीचर से। ये कंफ्यूजन दूर करो भाई सबसे पहले, ठीक है। इसको निकाल को फेंको। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि बहुत सारे भाई लोग है ना कमेंट भी करते हैं कि भाई कौन सा टीचर हमारे लिए बेस्ट होगा, किनसे हमको पढ़ लेना चाहिए। तो उनसे मैं बता दूंगा कि किनसे आपको बेसिक से आपको पढ़नी है, तो कौन सा टीचर आप फॉलो कर सकते हो उसको भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या किया, आपने एक चैप्टर को तैयार किया, बेसिक आपने कैलकुलेशन को सीख लिया। कैलकुलेशन को सीखने के बाद क्या करनी है आपको, परसेंटेज चैप्टर आपको पढ़ाया गया। तो जितना भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना भाई, उसको सबसे पहले आप नोट कॉपी में तैयार करो। नोट कॉपी में तैयार करो। उसके बाद जैसे सर का खत्म होता है लेक्चर, उसके बाद क्या करो, 10 से 12 क्वेश्चन आपको करवाते हैं हर एक टीचर, ठीक है, एक दिन की क्लास में। तो 10 से 12 क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं उसकी अच्छे से कलम कॉपी निकाल कर और बढ़िया से क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। तो भाई वहां से आपका क्या होगा कि जो आपको टीचर द्वारा पढ़ाया गया ना वो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका वहां से काम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन आपको परसेंटेज का दूसरा क्लास जब चलेगा, तो पिछला वाला का तुम एक बार अच्छा से देख लो, आंख दौड़ा लो कि हाँ हाँ इस चीजों को हम समझ गए, अब नेक्स्ट हमें कॉन्सेप्ट वहां पे सर सिखाने वाले, तो उसको मैं अच्छे से सीख लूंगा, ठीक है भाई। मेरी स्ट्रेटजी यही रही थी, इस कारण से भाई 48/50 है, ठीक है। यही कारण, यही रीजन है मेरे पास, इसलिए मैं मैथ में इतना स्कोर कर लेता हूं, ठीक है। और कोई भी नहीं है। कोई भी आप वीडियो को देख लो ना, जितना भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो ना, आपका स्कोर नहीं सही होगा तो नहीं सही होगा। जब तक ये स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाओगे ना, तब तक सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। और मैथ की वजह से बहुत सारे भाई ना लटक चुके हैं और प्रीवियस ईयर सोल्व करने जाते हैं तो भी नहीं बनता है।
तो भाई मैं बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर बनने का कारण यही है कि सबसे पहले जो टीचर के द्वारा आपको पढ़ाएगा उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से करने के बाद जो आपके क्लास द्वारा आपको नोट कॉपी तैयार किया गया है उसको पहले एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से। रिवीजन करने के बाद जब नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हो तो उसका पहले एक बार रिवीजन होना चाहिए आपके आंख के पास, ठीक है, आपके माइंड में फिट होना चाहिए, आपके जुबान पर वो सब क्वेश्चन याद होना चाहिए अच्छे से। किसका आएगा क्वेश्चन तो ऐसे कैलकुलेशन होगा, इसका आएगा तो ऐसे कैलकुलेशन होगा। इसी प्रकार से आप हर एक चैप्टर को आप टारगेट बनाकर ले चल सकते हो। परसेंटेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, जितने भी चैप्टर यहाँ पे होते हैं, CISI हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो जितना भी चैप्टर यहाँ पे होते हैं, ट्रिगो हो गए, अलजेब्रा हो गए, तो जितना भी यहाँ पे चैप्टर आपको देखने को मिला सभी को इस प्रकार का स्ट्रेटजी बनाकर आप चलो, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप डेली बेस पर करोगे ना भाई तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। जब कॉन्सेप्ट आप डेवलप होगा माइंड में, तो जब भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने जाओगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, तो भाई वो देखना आपका कि 100% जो आपको टीचर के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट को सिखाया गया ना वो आपका प्रीवियस ईयर के बेस्ट पर आपके वहां पे देखने को मिल जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने जाओगे ना तो वहां पे आपको लगेगा कि भाई ये तो चीज मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ हूं, ये तो मैं सीखा हुआ हूं, ये तो मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ा हूं, ये मैं तो राकेश यादव सर से पढ़ा हूं, ये तो मैं गगन प्रताप सर से पढ़ा हूं। तो ये सब सभी टीचर का वहां पे देखना प्रीवियस ईयर में पूरा प्योर टैली करेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। टीचर को क्यों चेंज करना है, सारे टीचर एक ही कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ट तैयारी हो रही है, तो आपको दिक्कत कहां है भाई। टीचर को छोड़ने की क्या आदत है, मैं 3 महीना कर रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हो, तो भाई आपसे गलती मत करोगे ये वाला, नहीं तो फिर भाई ऐसी टीचर को 2 महीना 2.5 महीने चेंज करते रहोगे फिर तो भाई तुम ही चेंज हो जाओगे, तुम्हारा माइंड ही चेंज हो जाएगा, फिर तुम अलग राह पे चले जाओगे, तो दिक्कत हो जाएगा भाई आपको। तो यही है, इसी प्रकार से करते करते आप करोगे तो आप जब प्रीवियस ईयर बनाने जाओगे ना भाई तो प्रीवियस ईयर आपसे बनेगा, 100% बनेगा। मेरे से जब बन रहा है भाई तो आपसे क्यों नहीं बनेगा। मैं जब क्वेश्चन बना ले रहा हूं प्रीवियस ईयर का, ठीक है, मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई यही सब सर से पढ़े, राकेश यादव सर से हम ज्यादा देखे हैं इनका वीडियो, ठीक है, आदित्य रंजन सर का भी हमने वीडियो देखा है, गगन प्रताप सर से भी हमने कुछ कुछ लेक्चर को देखा है, तो भाई अभिनय शर्मा सर से भी देखा है, पवन राव सर से भी देखा है मैं उनका, तो भाई इन सब सभी टीचर को मैंने यहाँ पे देखा है। तो ऐसा है नहीं, मैं जब यहाँ पे सीख ले रहा हूं इन सर से पढ़ के, सारे टीचर से पढ़ के मैं जब सीख ले रहा हूं, अब मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो भाई आपसे क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेगा। बस गलती ये करते हैं ना कि पढ़ लिए, आज पढ़ा गया आपको टीचर के द्वारा, फिर उसको क्या करते छोड़ देते हो। नेक्स्ट क्लास जब ज्वाइन करते हो तो भाई पिछले वाले का तो रिवीजन आप नहीं ना करते हो, पिछले वाले का अगर आप रिवीजन करोगे ना तो भाई आपको बेनिफिट मिलेगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। पिछला वाला का रिवीजन आप करके जाओ ताकि आप प्रीवियस ईयर जब भी सोल्व करोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई ये सब चीज तो मैं पढ़ लिया है, मेरे को दिक्कत कहां है भाई, ठीक है। तो ऐसे लगता है भाई, इसी प्रकार से। तो आज मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया हूं। जो लोग ये बोल रहे थे कि मैं इनसे पढ़ा बर्बाद हो गया भाई, नहीं समझ में आता है, ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता है क्या, अरे भाई सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करोगे तब ना ऑनलाइन का फायदा ले पाओगे। बीच बीच में क्या होता है कि अब इनसे पढ़ रहे हो, बीच में रील्स आया, रील्स आप देखने लग गए, कुछ आया नोटिफिकेशन देखने लगे, आपको टीचर के द्वारा आज पढ़ाया गया परसेंटेज का क्लास 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन, उसको आप प्रैक्टिस ही नहीं किए जो आपको टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, और आप बोलोगे कि हमको प्रीवियस ईयर बनाना है, तो प्रीवियस ईयर के लिए यही शिकायत आएगा ना कि भाई बनता ही नहीं है, हम पढ़ लिए पूरा फुल फाउंडेशन कोर्स हमने खत्म कर लिया फिर भी नहीं बनता है। तो भाई रीजन क्या है, रीजन यही थे ना असली रीजन, ठीक है। तो इसी प्रकार के हमारे स्ट्रेटजी वीडियो अब आती रहेगी रेगुलर में, ठीक है। और अगर आपको कोई भी अगर वीडियो का डिमांड हो कि भाई मेरे ये वीडियो बना दो, ठीक है, उसके लिए मैं भी टाइम निकाल के वीडियो बना दूंगा। सीजल का अभी एग्जाम है, उसके बाद मैं आपका कर दूंगा सब कुछ। कि अगर आपका बेसिक सही नहीं है तो आपको सबसे पहले ना बेसिक वाले टीचर को फॉलो करना है, ठीक है। बेसिक के लिए आपको यहाँ पे राकेश यादव सर भी बेसिक से पढ़ाते हैं, जो आदित्य रंजन सर है वो भी बेसिक से पढ़ाते हैं, अभिनय शर्मा सर का भी बेसिक अच्छा रहता है, और फिर अगर बात करें उनका पवन राव सर का, उनका भी बेसिक काफी अच्छा रहता है, और फिर भूतेश सर का भी बेसिक काफी अच्छा रहता है, और आदित्य रंजन से जो यहाँ पे गगन प्रताप सर आपको दिख रहे हैं ना, ये गगन प्रताप सर, इनका भी बेसिक ठीक है, बट अगर थोड़ा सा अगर आप पहले से मैथ जानते हो तब मैं प्रीफर करूंगा गगन प्रताप सर को। अगर आपके पास थोड़ा सा मैथ का अगर नॉलेज है तो भी आप गगन प्रताप सर को फॉलो कर सकते हो। अगर बेसिक पूरा जीरो है तो आप आदित्य रंजन सर से स्टार्ट करो,
राकेश यादव सर से स्टार्ट करो, या फिर अविनाश शर्मा सर से, या इवन कोचिंग का भूतेश सर हो गए, या फिर नहीं तो फिर पवन राव सर, ये सब बेसिक से करवाते हैं। तो एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, जिसका आप कंटेंट समझ पाते हो, जो भी टीचर आपके लिए कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, आप अच्छे से उन टीचर का कोर्स को समझ पा रहे हो, जो चीज आपको द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है उसको आप अपने दिमाग में कैचअप कर पा रहे हो, तो भाई ये सब टीचर आपके लिए बेस्ट होंगे। ठीक है।